Hello bachcho, let's see the question. A uniform wood panel of mass 35 kg is hinged vertically on a wall by two hinges, one 0.30 meter from its top and the other 0.30 meter from its bottom. The panel is 2.10 meter tall and 0.910 meter wide. A y-axis extends upward through the hinges and x-axis extends outward along the panel's width. If each hinge supports half of the panel's weight, what are the forces on the panel at the top of the hinge? तो क्वेश्चन में हमको गिवन है कि एक यूनिफॉर्म वुड पैनल है जिसका मास हमको 35 केजी गिवन है, उसको हिंज किया गया वर्टिकली वॉल से। कितनी हिंजेस? दो हिंजेस हमारे यहाँ पर लगे हैं। एक है जो टॉप से 0.30 मीटर है और दूसरी है 0.30 मीटर इसके बॉटम से। पैनल 2.10 मीटर टॉल है और 0.910 मीटर वाइड है। तो अगर y एक्सिस जो है इसके अपवर्ड थ्रू हिंजेस आता है और x के आता है इसके एक्सटेंड करता है आउटवर्ड इसके पैनल के विड्थ में। अगर ईच हर एक हिंज पैनल के हाफ वेट को सपोर्ट करता है तो फोर्स होगा पैनल के टॉप पे, वो कितना होगा हमको ये फाइंड आउट करना है। तो अभी सबसे पहले हम हमारा यहाँ पर की कॉन्सेप्ट देखते हैं। यहाँ पर देखते हैं हम हमारा की कॉन्सेप्ट। की कॉन्सेप्ट हो जाएगा हमारा यहाँ पर इक्विलिब्रियम कंडीशन फॉर टॉर्क अबाउट द हिंज। अब बढ़ते हैं हमारे सॉल्यूशन की तरफ। सबसे पहले हम इसका पैनल का जो है फ्री बॉडी डायग्राम हम ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पर हमारा ये इस तरह से एक पैनल हो गया। इसकी पूरी की लेंथ हमको दे रखी है कितनी? टोटल दे रखी है हमको यहाँ से यहाँ तक 2.10 मीटर टॉल ये गिवन है हमको, ठीक। और ये यहाँ से टॉप से एक हिंज हिंज इस पे है कितना, यहाँ पे कितना है, ये अगर हिंज है कितना 0.30 मीटर, यहाँ से ये वाई एक्सिस है। और ये अगर देखें हम, ये कहाँ है हमारा एक्स एक्सिस है। और ये नीचे से कितना हो गया, ये यहाँ से नीचे से कितना, नीचे से भी 0.30 मीटर ये दूसरा हिंज है यहाँ पर, ठीक। तो हर एक हिंज इसके हाफ वेट को सपोर्ट कर रहा है, तो ये 2.10 मीटर, तो ये कितना आ गया हमारा 1.05 मीटर आ गया यहाँ से यहाँ तक का, ठीक। अगर हम यहाँ से यहाँ तक देखें तो इसका जो W लग रहा होगा, कहाँ लग रहा होगा, वेट नीचे की साइड लग रहा होगा। अब ये हमारा टॉप है, इसको A मान लेते हैं इस पे। अगर यहाँ पर हम देखें तो एक फोर्स तो हमारा इस तरह से लग रहा होगा RA Y डायरेक्शन में, और ये बी ये सॉरी RA X डायरेक्शन में इस साइड लग रहा होगा। यहाँ अगर देखें इस जगह फोर्स लग रहा होगा क्या हमारा RB ये Y डायरेक्शन में, और ये हमारा RB X डायरेक्शन में, इस तरह से फोर्स हमारा लग रहा होगा। अब हम क्या करते हैं, इक्विलिब्रियम कंडीशन यूज करते हैं फोर्स की। यूजिंग इक्विलिब्रियम कंडीशन फॉर द torque about the bottom hinge, about the bottom hinge। तो यहां से अगर देखें तो समेशन ऑफ टॉर्क वो कितना होगा, 0 होना चाहिए। तो R ऑफ A along X डायरेक्शन इनटू कितना डिस्टेंस 1.5 माइनस W कितना लग रहा है, इसके हाफ वेट को सपोर्ट कर रहा है, तो पूरा वेट अगर हाफ वेट को सपोर्ट कर रहा है तो कितना हो जाएगा, लेंथ कितनी हो जाएगी 0.455 हो गया। टोटल अगर लेंथ हमारी कितनी है 0.910, तो 0.455 हो गया ये, ठीक है। इक्वल टू कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो RAX यहाँ से आ जाएगा, वो कितना आ जाएगा हमारे पास 0.455 अपॉन 1.5, ठीक है, इंटू ये कितना आ गया हमारे पास इंटू 35, ठीक है। इंटू कितना आ गया, टोटल वेट कितना है इसका 35 है, इंटू जी की वैल्यू कितनी है 9.8 है। तो यहाँ से RAX कितना आ गया हमारे पास
इसका एक्स कंपोनेंट कितना आ गया, ये 104.15 न्यूटन आ गया। कितना आ गया, ये फोर्स का कंपोनेंट एक्स डायरेक्शन में कितना आ गया, ये इतना आ गया। अगर हमको ये भी गिवन है कि हर एक हिंज जो है कैरी कर रही है हाफ वेट का, तो आर ए वाई जो हो जाएगा इसका, एवरी ईच हिंज कैरी हाफ वेट। तो आर ए वाई कितना हो जाएगा, यहाँ से आर ए वाई हो जाएगा डब्ल्यू अपॉन टू हो जाएगा। तो वो कितना हो जाएगा, डब्ल्यू की वैल्यू कितनी है, वेट हमारा एम जी हो गया 35 इंटू 9.8 अपॉन कितना आ गया, ये 2 आ गया। तो ये हमारी वैल्यू यहाँ से आएगी 171.68 न्यूटन आ गया। तो इसके टॉप पे हमको क्या फाइंड आउट करना है, व्हाट आर द फोर्सेज ऑन द पैनल एट द टॉप ऑफ द हिंज। तो इस टॉप ऑफ द हिंज पे कितना लगेगा, टॉप हिंज पे कितना फोर्स लगेगा हमारा, जो आर ए हमारा लगेगा कितना, आर ए एक्स डायरेक्शन में प्लस आर ए वाई डायरेक्शन में। एक्स डायरेक्शन में हमारा क्या है, माइनस एक्स में है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा माइनस ये 104.15 न्यूटन, ये हमारा क्या हो गया आई कैप प्लस आर ए वाई, ये डाउनवर्ड, ये हमारा क्या लग रहा है पॉजिटिव है, तो कितना आ जाएगा 171.68 न्यूटन। ये क्या हो गया हमारा जे कैप हो गया। ये क्या आ गया, ये फोर्स हो गया हमारा टॉप ऑफ द हिंज। ये क्या हो गया यहाँ पर, फोर्स ऑन टॉप हिंज। ये हमारा यहाँ से फाइनल आंसर हो गया। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।